हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जब मेरे चैनल पर आए गए हैं तो सांख्यिकी के बारे में आज इंट्रोडक्शन दूंगा कि सांख्यिकी में हमें क्या क्या चीज़ पूछा जाता है बोर्ड में, कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि मैंने सांख्यिकी को ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर मेरे वीडियो पर अगर देख रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ज़रूर देखें, ताकि आप लोग सांख्यिकी के बारे में पूरा जान जाए। फिर से मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग क्या जब सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो सांख्यिकी में 3 चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। पहली होती है माध्य, और दूसरा होता है माध्यिका, और तीसरा बहुलक। तो हम माध्य के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि माध्य कितने तरह से निकाला जाता है। तो अगर आप नए हैं तो आज फिर सीख लें, क्योंकि फिर आज रिवीजन कर रहा हूँ अच्छे। आप लोग से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने सांख्यिकी को पूरा अच्छे तरीक़ा से बना चुके हैं। फिर भी मैं आज सांख्यिकी के बारे में, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप माध्य के बारे में आज जान जाएंगे कि माध्य कितने तरह से निकलता है, कौन कौन विधि से निकलता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि माध्य के बारे में आज जानेंगे। फिर उसके बाद हम बहुलक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम माध्यिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। पहले सांख्यिकी के बारे में जानते हैं। तो चलिए माध्य के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग की समस्या ना हो, आसान हो। तो बच्चों, फर्स्ट में हम आज सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण से आपकी समस्या हो जाती है। और ये आपको चैप्टर पड़ जाएगा 14 में। और आज प्रश्नावली बच्चों, (14.1) हालांकि मैंने 14.1 को बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम जानेंगे क्या सांख्यिकी में। आज हम जानेंगे माध्य के बारे में। तो देखो, सांख्यिकी में 3 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें, ये आज जान लेते हैं। देखिए, जान लेते हैं। एक होता है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में हमें पढ़ना है माध्य, ओके। फिर उसके बाद बहुलक, ओके। और फिर उसके बाद पढ़ना है माध्यिका। यही 3 चीज़ पढ़ना है। और 3 चीज़ को जब आप पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से तो आप बोर्ड में 10 से 15 मार्क्स आपको फिक्स है, ओके। तो अब देखिए, माध्य के अंतर्गत में आते हैं। सबसे पहले माध्य पढ़ते हैं। तो माध्य में जब भी हम पढ़ेंगे बच्चों तो क्या आती है, आपको इसको 3 कंडीशन को फॉलो करने पड़ता है। कितने कंडीशन को फॉलो करने पड़ेगा? 3 कंडीशन के। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर जो है 14.1 का, ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है। ये सब आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बच्चों आपको माध्य से है। ये सभी क्वेश्चन हम क्या है आपको, ये सभी क्वेश्चन आपको माध्य से है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि सर माध्य कितने विधि से निकलता है। तो बच्चों चलो, आज हम माध्य को कितने विधि से निकलता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, पहली आती है माध्य। और माध्य को हम कितने विधि से निकालते हैं? तो माध्य को हम 3 विधि से निकालते हैं। माध्य को 3 विधि से निकाला जाता है। फर्स्ट में प्रत्यक्ष विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है, ओके। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि हुआ। और इसमें आपको सेकेंड में आ जाएगा कल्पित विधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कल्पित विधि आ जाएगा। और थर्ड में आ जाएगा आपको पग विचलन विधि आता है। क्या आ जाएगा? पग विचलन विधि। तो बच्चों, आई होप कि आप यहाँ तक ले तो क्लियर समझ गए हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला भी जानना जरूरी है।
जब माध्य में 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, तो इसको प्रत्यक्ष विधि को अगर फार्मूला निकाला जाए माध्य में, तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला बच्चों होता है, याद रखिएगा, जब भी प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है बच्चों x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ओके, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये हमारा सिग्मा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि कुल संख्याओं का योग होता है। जब भी आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन दे ले रहेगा आपको, ये हमारा जो है, अगर इसका हम, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारा बारंबारता है, तो 2 चीज़ निकाला जाता है, क्या क्या, एक को वर्ग चिन्ह और एक एफ एक्स निकाला जाता है। तो जो एफ एक्स जो हुआ उसी को हम अगर टोटल को जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। और अगर ये बारंबारता को भी अगर जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर अगर सिग्मा एफ दिले हैं, तो सिग्मा का मतलब होता है कि टोटल संख्या को आपको जोड़ के वही होता है, कुल संख्याओं का योग होता है, इसी को बोलते हैं सिग्मा। ओके, तो बच्चों इसी को बोल रहे हैं सिग्मा। तो सिग्मा का तो मतलब समझ गए कि सिग्मा के कुल संख्याओं का योग होता है। ये तो हमारा हो गया माध्य में प्रत्यक्ष विधि। माध्य के अंतर्गत अब आता है कल्पित विधि। तो कल्पित विधि में क्या होता है बच्चों, कल्पित विधि में आपको माध्य जब भी निकलेगा तो उसका फार्मूला जो बच्चों होता है x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। ये हमारा कल्पित विधि से माध्य हुआ, इसका ये फार्मूला हुआ। ओके, अगर d के मतलब अगर जाना जाए तो d का मतलब क्या होता है, तो देखो d बराबर बच्चों होता है x माइनस ए होता है, और a को, इस a को बोलते हैं कल्पित, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल्पित। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आपको कल्पित विधि का फार्मूला ये आप नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को आसान हो जाए। ओके, अब बच गया पग विचलन विधि। तो देखो बच्चों, पग विचलन विधि का भी फार्मूला होता है। आज सभी के सभी फार्मूला को अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। इस पग विचलन विधि से माध्य जब भी निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ होता है। ये होता है पग विचलन विधि के। तो देखो बच्चों, u का मतलब क्या होता है, तो u बराबर जो बच्चों होता है, u बराबर d बटा h होता है। यहाँ पर बच्चों छोड़ दिए थे, सॉरी, ये होता है। देखिए फिर से बोल देते हैं, पग विचलन विधि से जब भी माध्य निकालेंगे तो x बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच, यू का मतलब होता है, यू बराबर होता है डी बटा एच होता है। ओके, तो आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर समझ रहे हैं। तो ये जो भी हम फार्मूला लिखवाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भी हम सिस्टम आप लोग को बताएं, इसे आप नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये तीनों फार्मूला को, आप ये फर्स्ट फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है और ये थर्ड फार्मूला है, और ये 3 जब फार्मूला आप याद अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपको माध्य निकालने के लिए बहुत ही आसान होगा। आप यहाँ से 5 से 10 नंबर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले थे कि क्या, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट बता रहे थे कि सर इसके बारे में आप बताइए कि सर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में पहले इंट्रोडक्शन बताइए कि क्या होता है। तो हमने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो बच्चों, मैंने तो हालांकि बना चुके हैं, तब पर भी आज प्रॉपरली ढंग से आप लोग को समझा दिए हैं। वो भी मैथ बनाए हैं तो मैथ के थ्रू बताते गए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो यही हमारा पग माध्य का 3 रूल, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो बच्चों, अगर आपको इंट्रोडक्शन से जो कुछ सीखने के लिए मिला है तो अच्छी बात है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख लें। अगर इस टाइप के वीडियो चाहते हैं, पूरा NCERT का सोल्यूशन चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री कोर्स प्राप्त कर सकते हैं।
ताकि आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा बच्चों। जो आपकी मेहनत होगा वो केवल वीडियो देखकर आप जो मेहनत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी हमारे तरफ से कोई पैसा की इशू नहीं है। आप निष्ठा भाव से देख सकते हैं, कुछ ज्ञान सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ समझ रहे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग यहाँ से अच्छे मार्क्स ला सके बोर्ड में। फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि हाँ सर कैसे आप बात कर रहे हैं, किस टाइप से आप बात कर रहे हैं। अगर देखिए मैं कोई फेक नहीं बनाता हूँ बच्चों, मैं फेक कभी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो रहता है रियलिटी रहता है, इसमें कोई 80% आपको असत नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों हम भी मेहनत करके आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग हमें भी जान सकें। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो बच्चे लोग से पैसा लेकर अच्छे ढंग से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चों आप अगर यही सिस्टम को अच्छे ढंग से मेरे थ्रू पढ़िएगा तो आपको एक मैथ आपको समझ में आ जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, थैंक यू। अपना टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बोर्ड की अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। जय हिंद।